शर्मा जी, परमिंदर कौर, पम्मा, परमराज शर्मा, जितने भी उसके नाम हैं, वो एक कीप है राजकुमार की, जो उसके हर काले धंधे में शामिल है। और यही कारण है कि वो उससे दबता है और उसके पैरों में लौटता है। इतना नीच वो परिवार है कि वो कहीं पे उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जब ये आदमी शहीदों पे माला चढ़ाता है ना, मेरा खून खौलता है कि इसको अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ये इतना गंदा नीच आदमी कैसे विधानसभा में पहुंचता है, कैसे ये शहीदों के माला चढ़ाता है। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, हैं, और मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया इसने। मेरे फादर को कुड़ के वो मरे हैं, मेरी मदर को हार्ट अटैक से इसने मारा है, मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। आप इसको वोट देना चाहेंगे? इस नीच को उतारिए इस कुर्सी से। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं जनपद रोड पर और साथ में मेरे जस्ट पीछे है राजस्थान विधानसभा, जिसे कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर। और ये राजस्थान राज्य की धरती, जिसे कि रणबांकुरों की धरती कहा जाता है, जहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दे दी और साथ में स्वयं महिलाओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए भी कुर्बानी दी। और साथ में जो आतताई थे उन लोगों का वध भी किया, कत्ल भी किया। और साथ में इसी राजस्थान विधानसभा, जिसे कि न्याय का मंदिर कहा जाता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, यहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो भी बैठते हैं, और साथ ही राजस्थान राज्य के अलग अलग जिलों से चुन करके आने वाले विधायक लोग भी बैठते हैं, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ और साथ में मेरे साथ जो खड़ी हैं उनका मैं परिचय आपको दे देता हूँ। आप हैं रूपा माथुर जी, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सलाहकार रहे डॉक्टर राजकुमार शर्मा की प्रथम वैधानिक पत्नी है, और साथ में ये कहती भी हैं कि मैं ही उन्हीं की पहली प्रथम वैधानिक पत्नी हूँ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि लीगल वाइफ। और साथ में हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस वक्त चुनावी समर चालू हो चुका है, चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और साथ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी, उनका कहना है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए मैं लड़ूंगी और साथ में महिलाओं को उनका मान सम्मान लौटा करके रहूँगी। पर वो ये भूल गई हैं कि राजस्थान राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, उनके सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो कि नवलगढ़ से पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा बना करके उनको इस बार फिर से कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ से दिया है। रूपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप आपके बच्चे के अस्तित्व और सत्व उसके हक को लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, पर लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? मैं जैसा कि विदित है आपको, अभी मैंने डॉक्टर राजकुमार शर्मा के खिलाफ जाके और राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें मेरे पुत्र का और मेरा नाम नहीं है, किसी निशा शर्मा का नाम दिया है, जिसको वो कहते हैं कि मेरा उसके मामला भी लंबित है, उनका कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में चल रहा है, ऐसा मुझे विदित हुआ है। और उससे पहले उन्होंने परमराज शर्मा या पम्मा, क्या नाम है उस लेडी का, परमिंदर कौर, उनको अपनी पत्नी डिक्लेयर किया था पिछले वाले चुनाव में, और वो मेरी सहमति से किया था। उसका मेरे पास ऑडियो भी है, वो ऑडियो मैं आपको सुना सकती हूँ। उसमें उन्होंने मेरे से ये प्रॉमिस किया था, शपथ पत्र दिया था मुझे, कि मैं अगले चुनाव से पहले और अभी इस चुनाव के तुरंत बाद आपको आपका अधिकार दूंगा। लेकिन वो पिछले 5 साल से लगातार मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, वो ना मेरे घर आते हैं, ना मुझे अपने घर ले जाते हैं, ना मेरे बच्चे से कोई संपर्क करते हैं, ना फ़ोन करते हैं। मेरा बच्चा इतना डिप्रेशन में रहा है, मेरी मदर की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, राजकुमार शर्मा के इन्हीं कर्मों के कारण। आप जो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हो, आप अपने बच्चे के अस्तित्व के लिए, उसकी पहचान के लिए लड़ रही हैं, या आपको स्वयं को ये चाहिए कि आपको डॉक्टर राजकुमार शर्मा बड़े समाज के सामने लेके जाएं और ये कहें कि ये मेरी प्रथम वैधानिक पत्नी है और साथ में ये मेरा बच्चा भी है? बिल्कुल, दोनों मांगे हैं मेरी। समाज के सामने मुझे भी मेरा अस्तित्व मिले और मेरे बच्चे को भी उसका अस्तित्व मिले। तो इसके लिए आप इस वक्त क्या ऐसी है ना कोशिशें कर रही हैं कि ताकि जो बच्चे का एक मासूम बचपन जो बीत जाता है, कहते हैं कि वो बचपन कभी लौट के नहीं आता है और बच्चा बड़ा अकेला सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, जैसा आपने हमें पहले भी बताया, तो इस बारे में आपकी इस वक्त क्या रणनीति है? देखिए, मैंने हर महिला, जो भारतीय महिला होती है, वो अपने परिवार को, प्रतिष्ठित परिवार को बचाने की कोशिश करती है। मैं पिछले 5 साल से ही कोशिश कर रही हूँ कि मेरे परिवार के ऊपर भी कोई आँच नहीं आए और राजकुमार जी के परिवार को भी मैं इज्जत दे सकूँ। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि पहले आप 5 साल तक बीच में कहीं पे गायब हो गई थी और साथ में आप एकदम से जब ये चुनाव आ गए हैं और आप जब चुनावी मतलब वोटिंग डालने का समय एकदम नज़दीक आ गया, उस
वक्त आप एकदम खुल करके सामने आई हैं, तो इस बीच 5 साल आप कहाँ रही थी? देखिए, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, नवलगढ़ की और झुंझुनू की जनता पढ़ी लिखी है। मैं 5 साल बिल्कुल चुपचाप नहीं थी। मैंने राजकुमार शर्मा से अथक परिश्रम किया है मिलने के लिए, मेरे बच्चे को मिलवाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। अब जबकि निर्वाचन आयोग में उन्होंने अपना शपथ पत्र और अपना क्या नाम दाखिल किया है, उसमें उन्होंने जब ये बिल्कुल दरकिनार कर दिया, हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया, तो मैदान में नहीं आने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है। जैसा आपने बताया कि आप डॉक्टर राजकुमार शर्मा की प्रथम वैधानिक लीगल पत्नी हैं, और साथ में जो आप दोनों का बेटा अरुण आदित्य जिसका नाम है, वो उस खानदान का वारिस भी है। और कहा जाता है कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, यानी कि जो उनका पोता है, जो उसके दादा हैं, वो अभी जिंदा है, मौजूद है। तो कभी आपके ससुराल वालों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की कि चलो भाई आपसे बात ना करें, पर जो उनका खून है, जो उनका वारिस है, जो उनका वंश आगे बढ़ाएगा, कभी उसको अपनाने की उन्होंने कोशिश की हो, कभी बात की हो? मैंने इस बारे में बहुत लोगों से चर्चा की है और मुझे खुद आश्चर्य है कि नवलगढ़ में एक ऐसा परिवार रहता है जो अपने ही बच्चे को स्वीकार नहीं करता, ये जानने के बाद भी कि हमारा पोता है। उन्होंने कोई संपर्क मेरे से आज तक नहीं किया। राजकुमार शर्मा ने जिस लेडी को खड़ा कर दिया ले जाके, ये आपकी बहू है, वो बहू बन गई। जिस बच्चे को उन्होंने स्लोगन की तरह चिपका दिया, ये आपका पोता है, वो उनका पोता बन गया। अब वो राजकुमार शर्मा के बच्चे हैं भी कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है। वो उनकी पत्नी हैं भी कि नहीं पता है, लेकिन उनके परिवार वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं दावा कर रही हूँ, लेकिन वो परिवार न तो मुझे और न मेरे बच्चे को। क्यों? कारण आपको मैं बताती हूँ। उस लेडी ने दुजेश जी शर्मा की सारी प्रॉपर्टी पे राजकुमार शर्मा के साथ मिलके फ्रॉड करके अपना अधिकार किया है, और राजकुमार शर्मा उस लेडी को या उन बच्चों को नहीं चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को चाहते हैं। इसलिए आज वो उस लेडी के साथ है, डिवोर्स के बाद भी पड़ा है मीडिया के सामने भी और निर्वाचन आयोग के सामने भी, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरी को पत्नी बता दिया अपना, जिसका पता ही नहीं है, जिसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, और मेरे बच्चे को बिल्कुल अलग कर दिया, अलग थलग। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, लड़ना मुझे आता है, सिर्फ अपने परिवार की इज्जत की वजह से मैं चुपचाप बैठी थी। जहाँ मेरे बच्चे की हक का वास्ता आएगा, जहाँ पे उसका हक नहीं मिलेगा, मैं खड़ी होंगी, चाहे राजकुमार शर्मा हो, चाहे सीएम हो राजस्थान का, चाहे हिंदुस्तान का पीएम हो, मैं माँ हूँ उसकी, और उसके लिए लड़ूंगी मैं। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है कि अब आप जब पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं, और जब एक माँ अपने बेटे के अस्तित्व को बचाने के लिए, उसकी पहचान की लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण रूप से मैदान में उतरती है, तो स्वयं उस माँ के सामने ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप नवलगढ़ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? नवलगढ़ की समस्त जनता से मैं अपील करती हूँ कि इस पापी को इसके कर्मों की सजा दीजिए। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उसको इस गद्दी से उतारिए। वो अपने आप को राजा समझता है, उसकी मदर कहती है मेरा बेटा राजा है, उसकी 10 रानियां भी हो सकती हैं। उस नीच को, वो समाज को क्या वो मैसेज दे रहा है? वो अपने साथ जो लड़के रखता है, उनको यही पट्टियाँ पढ़ाता है। वो हर घर को बर्बाद कर रहा है। ऐसे आदमी को समाज में जीने तक का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो वो विधानसभा में कैसे पहुंच रहा है? शूरवीरों की धरती है झुंझुनू, आर्मी वालों की धरती है। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, बाकी जनता से अलग करती हूँ, आप लोग तो कम से कम इसका साथ मत दीजिए। मुझे मेरा अधिकार दीजिए, मेरे बच्चे का अधिकार दीजिए। इसको उतार फेंकिए इस बार।